दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंदर अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा। सही सुना दोस्तों आपने, हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा अगर आप प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आप प्रधानमंत्री मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आपको 3,000 रुपए महीना मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, मानधन योजना में आवेदन करके 3,000 रुपए महीने का पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है, जिसके बाद यहाँ पर मानधन योजना लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने दोस्तों पहला लिंक आ जाएगा मानधन योजना का, इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप सबसे पहले जो पोस्टर इसे कट कर देंगे, इसी पोर्टल से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं और 3,000 रुपए महीने का दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, और खुद से आवेदन करना होगा। यहाँ पर मैं पूरा जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे साफ साफ बताया गया है 3,000 रुपए प्रति माह आपको जो है मिलने वाला है। साथ में दोस्तों जो आयु है यानी कि एज है 18 साल से 40 साल के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। और महीने की जो अर्निंग है आपकी वो 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना आवेदन करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा अगर है तो आसानी से आप 3,000 रुपए महीने का पा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, सेवाएं के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आएगा नया नामांकन, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। आप देखेंगे दोस्तों आवेदन करने के लिए 3 अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। तो हमें खुद से आवेदन करना है तो यहाँ पर सेल्फ एनरोलमेंट दिया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ पर टाइप करना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहला ही सर्विस आएगा एनरोलमेंट का, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहला स्कीम आ जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपसे जो है ई श्रम की मांग की जाएगी, यानी कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना है तभी दोस्तों आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो आप यस करेंगे, अगर नहीं बना है तो सबसे पहले आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद आवेदन करना। तो हमारा है तो हम यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जो फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। टोटल दोस्तों आप देखेंगे 6 स्टेप में आपको ये जो फॉर्म है ये भरकर सबमिट करना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों आपको अपना जो पर्सनल डिटेल है वो देना है, यानी कि ई श्रम कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार को सिलेक्ट रखना है। जिसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके OTP से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना है। जिसके बाद आपका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर ईमेल ID आपको टाइप कर देना है। अपना जो मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर टाइप करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, जिसके बाद जेंडर भी आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देना है, जिसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में आप रहते हैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट करना है, पिन कोड टाइप करना है। जिसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। अब यहाँ पर अदर डिटेल देखेंगे तो आपका जो कैटेगरी है ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं करना है। बस आपका जो ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, वह दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आप NPS, ESIC, EPFO के मेंबर तो नहीं है। अगर हैं तो यस, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस करना है, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। ठीक है, जिसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंसेंट देना है और आपको नीचे चले आना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। आपके सामने दोस्तों सेकेंड स्टेप आएगा, फिल बैंक डिटेल एंड नॉमिनी।
अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना बैंक डिटेल देना है जिसमें आपको महीने का 3,000 रुपए मिलेगा, और नॉमिनी का भी डिटेल देना है कि इनकेस आपको कुछ हो जाता है जो पैसे हैं वो नॉमिनी को मिलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा चाहे अगर आपको कुछ हो जाएगा तो नॉमिनी को। जिसके बाद तीसरा स्टेप आएगा डाउनलोड मैंडेट फॉर्म। इसमें दोस्तों एक फॉर्म मिलेगा मैंडेट फॉर्म, इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से भर लेना है। ठीक है, पूरा जो जो डिटेल मांगा जाएगा उसे भर लेना है। फिर आप फोर्थ स्टेप में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपने तीसरे स्टेप में फॉर्म डाउनलोड किया था मैंडेट फॉर्म, उसे दोस्तों अपलोड कर देना है। ठीक है, भरने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप आ जाएंगे पांचवें स्टेप में, जिसमें दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट कितना करना है वो मैं दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो चार्ट है वो दिखा देता हूं, क्योंकि हर एक एज वालों के लिए जो पेमेंट ऑप्शन है ये अलग अलग है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेमेंट चार्ट है। इसमें दोस्तों एज वाइज जो है आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, जिस एज में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही आपको हर महीने का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका एज 20 साल है तो आपके अकाउंट से महीने का जो है 61 रुपए जो है डेबिट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेम जो है अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल अमाउंट जो है सेव किया जाएगा, जो आगे चलकर आपको 3,000 रुपए के तौर पर मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपका उम्र 25 साल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए 25 साल के हैं, तो आपको महीने का 80 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और टोटल अमाउंट सेव किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पेमेंट चार्ट है, मतलब कि हर एक एज वाइज जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सभी एज ग्रुप का अलग अलग यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि पेमेंट आपको कितना करना है, कैसे करना है। अब दोस्तों जैसे आप पेमेंट कर लेते हैं, फिर आप आ जाएंगे 6 स्टेप में, जिसमें आपको एक कार्ड मिलेगा, उससे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इतना काम बस आपको करना है, जिसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हर महीने दोस्तों जिस एज में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी एज के हिसाब से जो पेमेंट रहेगा वो कट होगा। चाहे आपका एज बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो अमाउंट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही अमाउंट हर महीने डेबिट होगा। जिसके बाद दोस्तों जैसे आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद हर महीने मतलब कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा। जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उसी में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना।